गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर और एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक लीडर का फ़ोन आया जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से किसी कंपनी में जुड़े हुए थे और उन्होंने मेरे से एक सवाल किया जो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का सवाल है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आपका या आपकी टीम का भी सवाल होगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। उस लीडर ने मुझसे सवाल किया कि सर, क्या रीज़न है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं किसी ना किसी कंपनी को, उसमें से कुछ लोग ही सफल होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो असफल हो जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? वैसे तो दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में देखेंगे तो कुछ लोग ही टॉप पे पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टॉप पे पहुंचने की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ तो हर फील्ड में कुछ ही लोग होते हैं जो टॉप पे पहुंचते हैं। चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस में चले जाइए या आप जॉब फैक्टर में चले जाइए, इंश्योरेंस सेक्टर में चले जाइए, गेम्स में चले जाइए, पॉलिटिक्स में चले जाइए या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आ जाइए। टॉप पे तो तकरीबन 5 से 10% लोग ही पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा रेशियो ऐसा है जो डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद बहुत सारे लोग फेल होते हैं। दुनिया के अंदर तमाम दुनिया के लोग जो हैं वो जॉब करते हैं। जॉब में कहीं ना कहीं जो भी सैलरी उनको मिल रही है उससे उनका घर का खर्चा बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है। जो लोग छोटी मोटी दुकान करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, वो भी अपने घर खर्च का कहीं ना कहीं, अगर लॉकडाउन जैसा पीरियड ना हो या ये ना हो, इस तरीके की चीज़ें ना हो, तो अपना जो खर्चा पानी है वो सही तरीके से निकाल लेते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद बहुत सारे लोग जो फेल होते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों, क्या रीज़न है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज़्यादातर लोग फेल होते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादातर लोगों का फेल होने का जो रीज़न है वो है कि जैसे ही वो इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं वो 100% डिपेंड हो जाते हैं किसी और के ऊपर। जी हाँ, 100% डिपेंड हो जाते हैं किसी और के ऊपर। जॉब करते हैं बहुत सारे लोग, जॉब में वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। उनको मालूम है कि मैं काम करूंगा तो मुझे पैसा आएगा। बिजनेस जब कोई व्यक्ति करता है या अपनी कोई शॉप चलाता है, उसको बिल्कुल क्लियर होता है ये शॉप पे मैं बैठूंगा, मैं मेहनत करूंगा तभी मुझे पैसा आएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद मैक्सिमम लोगों का कभी ये माइंडसेट हो ही नहीं पाता कि यहां भी आपको खुद ही काम करना पड़ेगा तभी आपको पैसा आएगा। और ये सबसे बड़ा रीजन साबित होता है डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोगों के फेलियर होने का। और यही एकमात्र रीजन है। लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहां पे आने के बाद मैंने जो एनालाइज किया है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इवन अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि आप भी हो सकता है कहीं ना कहीं अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो जिस तरीके से जॉब में आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जॉब में आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि आप काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, और जो काम आपको दिया गया वही काम आपको करना पड़ेगा। आपने कोई दुकान खोली है तो उस दुकान के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि उस दुकान पे आपके बगैर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता, दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर सकता। आप काम करोगे तभी आपको इनकम आएगी। आपने कोई बड़ा शॉप खोला है, बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली है, वहां पे आपने एम्प्लॉय को रखा है, लेकिन आप अगर देख रेख नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे तो वहां से आपको भी इनकम आने वाली नहीं है। सेम दोस्तों, अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप आए हैं तो एक मिथ को निकाल के बाहर फेंक दीजिए, गलतफहमी को निकाल के आप बाहर फेंक दीजिए कि यहां पे कोई दूसरा व्यक्ति आपको कामयाब बनाएगा। और मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसी माइंडसेट के साथ आज की डेट में काम कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने उनको ज्वाइन कराया है उसके ऊपर 100% डिपेंडेंट हैं कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति को कामयाब बनाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति को अपने मेहनत का जो काम है वो ईमानदारी से करना पड़ेगा। प्रोडक्ट आपको यूज करने पड़ेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग भी आपको अटेंड करनी पड़ेगी। इस बिजनेस के जो भी स्किल्स हैं, जो भी जैसे प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट की नॉलेज, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे काम आपको करने हैं और यही काम आपको नीचे सिखाने हैं। और जब तक डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में, किसी भी टीम के अंदर इस चीज पे फोकस नहीं किया जाएगा कि ये मेरा काम है, इसको मुझे, जैसे मैं जॉब में रिस्पॉन्सिबल होकर काम करता हूं, जैसे मैं अपने बिजनेस में रिस्पॉन्सिबल होकर काम करता हूं, या जैसे किसी और काम में मैं रिस्पॉन्सिबल होकर काम करता हूं, तब मुझे इनकम आती है। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में जिस दिन मैं रिस्पॉन्सिबल होकर काम करूंगा मुझे इनकम आएगी। तब तक
आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। जब तक ये विचार आपके अंदर नहीं आएंगे तब तक आपको बड़ी सफलता या आपकी टीम को बड़ी सफलता मिलने वाली नहीं। तो एक सिंपल सा एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। और डायरेक्ट सेलिंग में जो मैंने देखा है कि अमूमन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, लोग डिपेंड हैं टोटली अपनी एक्टिव अपलाइन के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज की डेट में एक नया ट्रेंड चल गया है, किसी बड़े लीडर के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं कि अगर उस बड़े लीडर के साथ जुड़ गए तो शायद वो बड़ा लीडर आपको कामयाब बना देगा। दोस्तों नहीं, कोई भी बड़ा लीडर आपको कामयाब नहीं बना सकता। हो सकता है उसके नाम से कुछ ज्वाइनिंग्स आपको मिल जाए, हो सकता है उसकी ट्रेनिंग से कुछ अच्छा आप सीख पाएं, लेकिन फील्ड में वो बड़ा लीडर आपके साथ काम नहीं करेगा। काम तो दोस्त आपको अपने आप करना पड़ेगा। कहते हैं कि खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता, इंसान के खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता। अगर किसी के दूसरे के मरने से आपको स्वर्ग मिलता या मुझे स्वर्ग मिलता तो दोस्तों बिलीव करना, हमें स्वर्ग में भेजने के लिए हमारे माँ बाप हमारे लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। स्वर्ग में अगर आपको जाना, अगर कहीं स्वर्ग है, जैसे बताते हैं कि अच्छे काम भी करने पड़ेंगे स्वर्ग में जाने के लिए, आपको भलाई के काम करने पड़ेंगे, कभी किसी का गलत काम नहीं करना है, जिस भी धर्म से हो, ईश्वर का, अल्लाह का आपको नाम लेते रहना है। लेकिन उसके अलावा स्वर्ग में जाने के लिए दोस्त सबसे बड़ा जो काम है, अगर स्वर्ग या जन्नत कहीं है तो मरना आपको स्वयं पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं मरेगा। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हैं तो पहला स्टेप जो है वो बहुत ही ईमानदारी से आप समझ लीजिए कि ये बिजनेस आपका है, सपने आपके हैं, फैमिली आपकी है। इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो इस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही उठानी पड़ेगी। अगर आप बहुत बड़े अमाउंट का स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, बहुत बड़ा चेक अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत बड़ी आमदनी पे पहुंचना चाहते हैं, अपनी कंपनी के बहुत बड़े लेवल पे अगर आप पहुंचना चाहते हैं, तो बगैर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकते। और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप उठाएंगे वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी टीम में भी लोगों को उठाना सिखाएंगे, तब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर पाएंगे। तो आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर इस सोच के साथ आप काम कर रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको कामयाब बनाएगा, तो दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाने के लिए आए हैं तो आज से एक बात को समझ लीजिए, ये बिजनेस आपका है। इस बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको स्वयं उठानी है। एक जिम्मेदार लीडर बनके आपको काम करना है, अपनी टीम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है और एक टाइम के बाद वही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम को सिखानी है। तो हर व्यक्ति अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बिजनेस में आप कामयाब ना हो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे तमाम लोग जो हैं इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और वो व्यक्ति उसको कामयाब बनाएगा। हो सकता है आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हों, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए जिससे उनको ये चीज़ पता लगे कि ये बिजनेस उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उनको खुद सीखना पड़ेगा, उनको खुद फील्ड में जाना पड़ेगा, उनको खुद टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, तब वो इस बिजनेस में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।